जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 20 लेकर के आया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यथा नाम तथा गुण थे, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा जैसा नाम वैसे ही गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रिक्त स्थान रहना चाहिए। तो कैसा रहना चाहिए? देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तत्पर रहना चाहिए, यानी कि उद्धत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? तो सज्जन, दुर्जन और सुकुमार ये विशेषण शब्द हैं, जबकि मानस विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोती का विलोम शब्द क्या होगा? तो धोती का विलोम शब्द होगा अंधकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? तो इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोहन को बाजार क्यों जाना था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण बना है का प्लस सा बराबर छा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्ट न होने से सूखा पड़ने की रिक्त स्थान है, क्या है? तो सूखा पड़ने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमी का तत्सम रूप है। तो अमी का तत्सम रूप अमृत है, क्या है? अमृत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में एक बार रिक्त स्थान हुई। तो रूस में एक बार क्या हुई? क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध जमाने पर दही के रूप में रिक्त स्थान हो जाता है। तो दूध जमाने पर दही के रूप में परिगत हो जाता है। कैसा हो जाता है? परिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल को छांटिए। तो इसमें से बेमेल क्या है? चंद्रकांता बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निद्रोही में कौन सा रस है? तो इसमें से करुण रस होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का इनमें से उदाहरण है अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इनमें से गा जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। तो ज्ञा बनता है जा प्लस वहाँ के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी की उपभाषाएं हैं, जबकि मराठी महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा उपरयुक्त। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो वाक्य में 3 विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तुर्की का शब्द नहीं है? तो इनमें से डेरा शब्द जो है तुर्की का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची नीरज है, नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा पसीजना का सही अर्थ क्या होगा? तो कलेजा पसीज गया का सही अर्थ होगा दया उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ऑप्शन नंबर डी इसमें ऑप्शन नंबर
बी इसमें भरा जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से तुम शब्द जो है विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम शब्द होगा। तो स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो है, हाँ मेरी यही विचार है, ये ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो चा व्यंजन जो है अल्प प्राण व्यंजन है। रेजु का विलोम शब्द है। तो रेजु का विलोम शब्द क्या होगा? वक्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आशा तीत ये जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बा व्यंजन है। तो बा व्यंजन कैसा है? अंतस्थ व्यंजन बा व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्ण शब्द है। तो ये है तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबान पर लगाम न होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य चंद्रिका का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा निरर्थक बनाम श्रृंगार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो उसके लिए सही शब्द होगा अप्रमाणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द है कि क्या है? पतित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, षट्पद का पर्यायवाची शब्द है। तो षट्पद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो धनद शब्द जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से अनावृष्ट अधिवृष्ट ये विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ का विपरीत है। तो कृतज्ञ का विपरीत क्या होगा? कृतघ्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही का विलोम शब्द है। तो आरोही का विलोम शब्द होगा अवरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संवाद शब्द में सम उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जागृत शब्द में इत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, देवधन ईश बराबर देवीश, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। तो ये सभी संधि विच्छेद सही होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौसला का विलोमार्थक शब्द है। तो हौसला का विलोम शब्द क्या होगा? हताशा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकाल का उपसर्ग है। तो दुकाल का उपसर्ग दु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रिय का प्रत्यय है। तो क्षत्रिय का प्रत्यय ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये है विद्यापति से संबंधित।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमती इनमें से किस काव्यकृत की नायिका है? तो ये है बीसल देव रासो की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो ये है प्रेम तत्व निरूपण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? तो ये मिलाया रीत काल के पद्माकर कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो इनमें से कवि कुल कल्पतरु रचना जो है देव की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है कबीर दास की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो कौन है? हित हरिवंश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, इस काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? तो इस काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ का जो हिंदू भाखेऊ, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं? तो ये हैं अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? उपयुक्त पंक्तियों में रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर साहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शिव पूजन साहे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है? तो ये है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो ये है उपेंद्र नाथ अस्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो ये है अप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहां, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इस वाक्य में पुनरुक्ति काव्य दोष है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है? तो इसमें होती है चतुर्थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात, निम्न पंक्तियों में निहित रस है? तो इन पंक्तियों में अद्भुत रस होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौन मया करी घूंघट डारे दया करी दामिनी दीप देखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये है नेही नागरदास की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? तो ये है सुंदरदास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था आलोक उजाला ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो ये किया है 24 प्रकार के छंदों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सन कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदन सनेऊ, क्यों न निरपत होवै भोगवै लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी भोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो ये हुआ है ज्योतिष ज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर की परिचय से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोपड़ी के राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये है माता प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो ये है काशीनाथ सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है न्यूयॉर्क को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं? तो ये हैं मरुधर मृदुल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? तो ये है 1885। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भय भीम वियोग के लेखक हैं? तो निर्भय भीम वियोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।